इस पेन ड्राइव में बाकी तो कुछ चीजें ऐसी है कि आई कैन नॉट रिवील, लेकिन इतना बता दूं कि मोडस ऑपरेंडी ऑफ परमवीर सिंह कि उन्होंने किस तरह से मर्डर को सुसाइड दिखाया, किस तरह से झूठे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किए, जो वो सारा जो फ्रेम किया, कवर अप किया, ये सारी चीजें, और एक ऑफेंस नहीं है, और आगे चल के फिर इसमें डेथ पेनल्टी तक का भी हो सकता है पनिशमेंट। दिशा सालियान केस के अंदर कुछ पुलिस वालों ने सामने से आकर कुछ अहम सबूत दिए हैं जो अपराधियों को सजा दिलाने के लिए काफी है, और दूसरी तरफ दिशा सालियान केस को लड़ने वाले वकील नीलेश ओझा जी के पास भी कुछ ऐसे सबूत हैं जो अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी या फिर फांसी के फंदे तक पहुंचा कर ही रहेंगे। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है दिशा सालियान केस के अंदर कि अब सबूत सामने से ही आ रहे हैं, और ये सबूत देने वाले खुद उसी महकमे यानी कि मुंबई पुलिस के कुछ ऐसे फॉर्मर पुलिस वाले हैं जो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और वो खुद परमवीर सिंह के दबाव में काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे सबूत इकट्ठा कर लिए थे, कुछ ऐसे स्टिंग ऑपरेशन करके अपने पास रख लिए थे कि समय आने पर उसका काम आएगा। और अब ऐसा हुआ है कि फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर एपी निपुंगे और भीमराव घाड़के ये वकील नीलेश ओझा जी के ऑफिस पर गए, जहां पर सतीश सालियान यानी कि दिशा सालियान के पिता भी मौजूद थे, और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर एपी निपुंगे और भीमराव घाड़के ने एक पेन ड्राइव दी है नीलेश ओझा जी को, जिसमें कुछ फोटोज हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ स्टिंग ऑपरेशन किए हुए वीडियोस हैं, इसके साथ में कुछ क्रिशुअल एविडेंसेस हैं जो ये साबित करते हैं कि दिशा सालियान की हत्या को किस तरीके से आत्महत्या बनाने की कोशिश की गई और लगातार किस तरीके का दबाव महकमे के ऊपर आ रहा था। एक है एसीपी निपुंजे, एपी निपुंजे, और दूसरे हैं हमारे भीमराज घाड़गे जी। तो दोनों आज आए थे ऑफिस पे। उन्होंने कई क्रूशियल एविडेंस दिए हैं। उन्होंने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था पुलिस डिपार्टमेंट में, दूसरे एसीपी है कदम साहब जो खुद राइट हैंड थे परमवीर सिंह के, यहां से लेके उन्होंने कई ऐसी चीजें दी है। तो जिसमें देखिए दिशा सालियान के केस में तो ऑलरेडी हमारे पास मोर देन सफिशिएंट एविडेंस है, और ये जो कुछ लोग नैरेटिव फैला रहे ना आरोपी लोग वगैरह मिलके कि ये केस में ये हो गया था, क्लोजर हो गया था, जो भी, तो वो उसका झूठ तो पुलिस ने क्लियर कर दिया है। परमवीर सिंह भी अपना दबाव अपने जूनियर पुलिस वालों पर बनाए हुए था और कैसे भी करके वो प्रेस मीडिया को घुमाने की कोशिश कर रहा था, और जो भी परमवीर सिंह के खिलाफ जा रहा था परमवीर उनको या तो महकमे से निकलवा देता था या फिर उसकी हत्या करवाकर उसको आत्महत्या बना दिया जाता था। पुलिस महकमे के अंदर एक लेडी कांस्टेबल थी जिसकी हत्या करा दी गई, और उसके बाद परमवीर सिंह ने उसको आत्महत्या बताकर केस को क्लोज करा दिया। अब इसी पुलिस महकमे के अंदर भीमराव घाड़के हो, कदम जैसे लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। इन पर कई सारे एलिगेशन लगाए गए और ये मामला जो है कोर्ट तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने जब जांच की तो पता लगा कि परमवीर सिंह के द्वारा ये झूठे आरोप लगाए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट से खरी खोटी परमवीर सिंह को सुननी पड़ी और वो केस हार गए। यानी कि परमवीर सिंह बहुत बड़े अपराधी हैं जिन्होंने दिशा सालियान केस और सुशांत सिंह राजपूत केस को कवर अप करने की कोशिश की थी, और ये ऐसे लोग हैं जो आज भी पूरे तरीके से एक्टिव हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस को पूरे तरीके से आज भी पुलिस की तरफ से हो या फिर सीबीआई की तरफ से ऐसे बताया जाता है कि ये केस बंद कर दिए गए हैं, क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी है और अब इनमें कोई भी आगे जांच नहीं होने वाली, और पता लग चुका है कि दिशा सालियान हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत, दोनों ने सुसाइड किया है। लेकिन ये पूरे तरीके से गलत है, ये आप खुद सुन लीजिए। दिशा सालियान के केस में हमारे पास मोर देन सफिशिएंट ऑलरेडी है। ये जितना आ रहा है ये सब एवरीथिंग इज बोनस, लेकिन ये हमारा स्ट्रांग करता जा रहा है। और अभी हमारे पास में पुलिस ऑफिसर ही लाला कर दे रहे, कुछ लोग ओपनली दे रहे, कुछ लोग कह रहे हमारा नाम मत आने दीजिए। और
इतना सफिशिएंट है। इसमें परमवीर सिंह हो या आदित्य ठाकरे हो या और भी कोई हो, ये इनके बचने का चांस हमारे हिसाब से कुछ नहीं है। और इन्होंने फिर जो प्लान करके जो फिर अभी नैरेटिव चला रहे हैं कि जो रिजेक्टेड हो चुका है। देखिए 14 फरवरी 2021 को जो इन्होंने, ये परमवीर सिंह एंड गैंग ने जो एक झूठा रिपोर्ट बनाया था, क्लोजर रिपोर्ट, जिसको गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया, रिकॉल किया, उसके बाद में एसआईटी कंस्टिट्यूट हुआ, उसके बाद में हमारा मर्डर और गैंगरेप का कंप्लेंट गया सतीश साल्यान जी का, और वो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ऐसे में झूठा न्यूज, मिसलीडिंग न्यूज चलाया कुछ लोगों ने कि वो जो है उसमें दिशा का केस को सुसाइड डिक्लेयर कर चुकी है पुलिस। कुछ तो ये भी यहां तक चले गए ये बताने के लिए कि इसमें एसआईटी ने भी ये कह दिया है, कुछ ने कहा कि सीबीआई ने भी कह दिया है। ये टोटल प्रोपोगंडा, टोटल झूठ कुछ मीडिया ने 2 दिन से फैलाया। उसको फिर पुलिस ने आकर क्लियर स्टेटमेंट दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने वो रिपोर्ट पहले ही वापस ले लिया था। तो ये जो है ना, जैसा परमवीर सिंह का नाम आया है, इसमें इनका ये मोडस ऑपरेंडी जो पहले का ही है वैसा शुरू हो गया है। ये अभी लोगों को गुमराह करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ काम नहीं आने वाला। सफिशिएंट, इतने मोर देन एविडेंस, इतने मोर देन सफिशिएंट है कि ये कोई बचने वाले है नहीं। इस पेन ड्राइव में बाकी तो कुछ चीजें ऐसी है कि आई कैन नॉट रिवील, लेकिन इतना बता दूं कि मोडस ऑपरेंडी ऑफ परमवीर सिंह कि उन्होंने किस तरह से मर्डर को सुसाइड दिखाया, किस तरह से झूठे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किए, जो वो सारा जो फ्रेम किया, कवर अप किया, ये सारी चीजें, और एक ऑफेंस नहीं है, देयर आर मल्टीपल सच केसेस, मेनी मर्डर्स, मेनी कवर अप्स। तो इनका डिटेल्स एंड अदर्स बिजनेस ऑफ परमवीर सिंह, आइदर देयर आर मेनी, मतलब ऐसा है कि मैं कई चीजें अभी बोलूंगा नहीं, लेकिन इतना है कि सफिशिएंट है परमवीर सिंह को एटलीस्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और आगे चल के फिर इसमें डेथ पेनल्टी तक का भी हो सकता है पनिशमेंट। इतने उसमें एविडेंसेस अवेलेबल है। इस केस को 5 साल तक लटकाया गया और इस केस में आज तक जांच चल रही है और पूरे तरीके से कोई भी चीज सामने नहीं आई। तो इस बात से तो पूरे तरीके से क्लियर हो जाता है कि ये केस कोई सिंपल केस नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसा राज छिपा हुआ है जिसको सामने आने ही नहीं दिया जा रहा। अगर ऐसा केस होता कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान ने खुद से ऐसा कदम उठाया होता तो ये केस शीशे की तरह साफ था और पूरे तरीके से ये केस उसी वक्त क्लोज हो गया होता। लेकिन आप सभी लोगों ने वो नज़ारा देखा है किस तरीके से इस केस के अंदर तांडव चल रहा था, किस तरीके से सबूतों को मिटाया जा रहा था, लोगों को बचाया जा रहा था, किस तरीके से एनसीबी का एंगल आया, ईडी का एंगल आया, तमाम लोगों के नाम आए। तो छोटी मोटी बात नहीं है, इस केस के पीछे कुछ तो ऐसा राज है जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्टीव पिंटो के कुछ ऐसे क्रिप्टिक मैसेज जो आदित्य ठाकरे, एकता कपूर, फार्म हाउस और दिशा सालियान के अलावा कौन सी पार्टी चल रही थी, क्या हो रहा था, कौन से जहरीले ड्रिंक मिलाए गए, कैसे दिया गया, करजत फार्म हाउस जो कि आदित्य ठाकरे का है, तमाम चीजें सामने डाली गई थी। और जब केस को आगे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, कुछ मीडिया के द्वारा इस पूरे चीजों को खोजने की कोशिश की जा रही थी, इन सवालों में जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, तो आप सभी लोगों को पता है कि उद्धव सरकार ने कैसे रोका। और अगर ये केस शीशे की तरह साफ होता, अगर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान ने खुद से ऐसा कदम उठाया होता, तो बीएमसी जो कि उद्धव ठाकरे की सरकार के अंडर में काम करती थी, उनके एक कहने पर काम करती थी, वो बिहार पुलिस को इस केस को जांच करने से रोकती नहीं। आपको पता होगा कि कैसे उन सभी लोगों को कवर कर लिया गया और उनको जांच करने ही नहीं दी गई थी। ये सारी चीजें अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इम्तियाज खत्री हो, डीनो मोरिया हो, सूरज पंचोली हो, रिया चक्रवर्ती हो, किस तरीके से पागलों की तरह फिर रहे थे। डीनो मोरिया के घर से रिया चक्रवर्ती को निकलते हुए देखा और आपको बता दें
कि ये केस कोई मामूली केस नहीं, इस केस के पीछे सही में बहुत बड़ा राज है। और एक आई विटनेस ने सारी बातें खुद बताई थी कि उस पार्टी के अंदर क्या हुआ था, कौन दिशा के साथ में गलत कर रहा था, और यहां तक कि गैंग रेप और मर्डर का भी ये एंगल सामने आया था, और कैसे एक एक करके कमरे में जा रहा था, एक आ रहा था, जा रहा था, एक आ रहा था, तो गलत काम हो रहा था। ये सारी चीजें साफ थी। ये सुन लीजिए। 8 तारीख को रात को 9 साढ़े 9 बजे के बीच पे हम उस अपार्टमेंट पे पहुंचे। मैं मेरे दोस्त के साथ जो अभी मिसिंग है उसके साथ में गया पार्टी के लिए। तो आपका दोस्त उसी अपार्टमेंट में रहता था जिस अपार्टमेंट में दिशा सालियान रहती थी? नहीं, वो रहता था मीरा भाईंदर में। अच्छा, ठीक है। वो मीरा भाईंदर में रहता था। मेरा और दिशा सालियान का कुछ भी कांटेक्ट नहीं था। अच्छा। उसने बोला सर पार्टी को जाना है, चलो करके हम गए पार्टी की। तो दिशा सालियान पता चला रात को कुछ तो 9 साढ़े 9 बजे के बीच में, एक्जैक्टली टाइम नहीं बोल सकता मैं, उस टाइम पे हम पहुंचे। लिफ्ट से उतरे फ्लैट के एग्जैक्टली सर उस बिल्डिंग में। लिफ्ट में उतरने के बाद राइट साइड पे दिशा सालियान का फ्लैट है। 14वें फ्लोर पे जो दिशा सालियान का फ्लैट है वो लिफ्ट से निकलकर दाहिनी तरफ खुलता है। ये दावा भी सही पाया गया इस इमारत में। जब हम घुस के हमने चेक किया तो हमें पता चला कि दिशा सालियान का जो घर है वो लिफ्ट से निकलकर दाहिनी तरफ है। बोल रहा वो बोल सुनिए, हम लिफ्ट से ऊपर गए, लिफ्ट का दरवाजा खोला, राइट साइड पे हम जिस फ्लैट में गए उस फ्लैट में दिशा सालियान का पार्टी, मतलब उन लोगों का पार्टी चल रहा था। ठीक है। अभी मुझे पता नहीं है कि दिशा सालियान का फ्लैट है। ठीक है। लेकिन मुझे 100% पता है जिस फ्लैट से जो बोल रहे हैं कि उस फ्लैट से उनको फेंका गया है ना, वो वही फ्लैट है। अच्छा, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या देखा, फिर क्या हुआ वहाँ? सुनिए, अभी हम जी 9 साढ़े 9 बजे उस टाइम पे पहुंचे। पार्टी चल रहा था, 10-12 लोग थे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसमें 3-4 लोग मुझे नाम के साथ पता है। मास्टर बेडरूम कौन सा बताओ सर, ये थोड़ा ध्यान में रखिए। जिस फ्लोर से उनको फेंका गया था गैलरी से, वो मास्टर बेडरूम। ठीक है। उनके पीछे था, म्यूजिक चल रहा था, और 4 बंदे, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, एक बंदा मिनिस्टर का सिक्योरिटी, सेकंड बंदा एक बॉलीवुड स्टार का बेटा, और 2 बंदे थे वो शायद फ्रेंड्स थे उनके। ये 4 बंदे अंदर जा रहे थे, बाहर रहे थे, क्योंकि अंदर सिर्फ दिशा सालियान मैडम थी और उनके जो 2 लेडीज फ्रेंड थे वो बाहर हॉल में थे पार्टी में। ये अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे। तो मतलब दिशा सालियान के बदन पे कपड़े थे वो नहीं थे सर, कुछ भी नहीं था। जितना हमने उनका बॉडी का पार्ट दिखा ना, जी नहीं था। जितना बॉडी का पार्ट दिखा था वो नहीं था। तो उसके बाद जैसे आप बता रहे हैं कि वो मरी हुई थी, मतलब बेड पे लाश थी, आपने देखी थी? हाँ, ये देखा था मैंने और एक बंदा, मेरा दोस्त ने नहीं, जिसने मुझे लेके गया था ना, उसने नहीं। हाँ। ये जो अपना आप बोल रहे हो ना, वो फियांसी, वो उसने भी देखा है। नहीं, आपने देखा है और आपने के दोस्त ने देखा? मैंने देखा है सर, बेड पे देखा है मैंने। अच्छा। यहां पर साफ साफ कहा गया है कि बॉलीवुड के कुछ ऐसे लोग थे जो वहां पर मौजूद थे। एक बड़े एक्टर का बेटा भी वहां पर मौजूद था, पॉलिटिशियंस थे, उसका बॉडीगार्ड था, और कुछ ऐसे लोग थे जो वहां पर मौजूद थे, और एक के बाद आना जाना लग रहा था। यानी कि उससे पता लगता है कि बहुत बड़ा कांड हुआ है, और दिशा सालियान के साथ में जो हुआ है वो सामने आने ही नहीं दिया जा रहा। और उस वक्त किशोरी पेडनेकर हो या संजय राउत, जो बहुत बड़े बड़े बोल बोलते थे, आज उनके ऊपर भी एफआईआर के अंदर नाम लिखा गया है, उनको जवाब देना होगा। और इस वक्त वो पागल हुए पड़े हैं और कहते हैं कि हमने कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन उस वक्त किशोरी पेडनेकर और संजय राउत लगातार धे चक्कर लगे हुए थे। तो ये केस कोई मामूली केस नहीं, इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। और सुशांत सिंह राजपूत का ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज़्यादा सहमे हुए दिख रहे थे। अगर ये इम्तियाज़ खत्री के अंदर
और सुशांत के बीच में कोई दोस्ती होती तो एक अलग ही चेहरे का नूर होता, एक अलग से दोस्ती पता लगती कि भी क्या है। लेकिन वहां पर सुशांत सिंह राजपूत कुछ डरे हुए, सहमे हुए लग रहे थे और इम्तियाज खत्री के चेहरे पर साफ साफ चमक रहा था कि वो क्या कर रहा है, किस तरीके से दबाव डाल रहा है। इम्तियाज खत्री जो इस वक्त यहां से इंडिया से गायब है और दुबई में रह रहा है, वो इम्तियाज खत्री जिसके आदित्य ठाकरे से कनेक्शन है, जिसके बारे में अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा, जो पॉलिटिशियन से यानी कि बीजेपी से अपने लिंक होने की वजह से अपने पावर और पैसे का इस्तेमाल करके इस केस से तो अपने आप को दरकिनार कर लिया है, लेकिन अपने किए हुए पर वो पछताएगा और फंसेगा जरूर। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस केस को दबाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस केस में कई बार मीडिया के द्वारा यह दिखाया गया कि क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी है, कई बार यह दिखाया गया कि डिक्लेयर कर दिया गया है सीबीआई की तरफ से कि दोनों ने गलत काम किया है, सुसाइड किया है, लेकिन ऐसा आज तक ना तो सीबीआई ने कुछ कहा है, क्योंकि सीबीआई ने 2021 में सामने आकर कहा था कि हम दिशा सालियान केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे और हमने आदित्य ठाकरे को कोई क्लीन चिट नहीं दी, और यह भी अपने प्रेस नोट के अंदर सीबीआई ने कहा था। कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं आई, किसी तरीके से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई ऑफिशियली डिक्लेरेशन सीबीआई की तरफ से नहीं हुई। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि आप में से काफ़ी लोग ये मानकर बैठे हुए हैं कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया और ये केस बंद हो चुका है। तो यही आप सभी लोगों को गुमराह करने की जो है कोशिशें की जा रही हैं कुछ पेड मीडिया के द्वारा, जो गलत नैरेटिव आपके बीच में फैला रहे हैं। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हम आपको गलत राह पर और गलत जानकारी के साथ गुमराह नहीं करेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से आप सभी लोगों के दिमाग को जो है अपने वश में करने के लिए ये लोग गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। तो मिलते हैं कई और जानकारियों के साथ में अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।